बच्चे को गोद लेते हैं, छोटा सा बच्चा 2, 4, 6 महीने का, उसको गोद लेते हैं। वह पति पत्नी उसको अपने बेटे की तरह है, अपनी संतान समझ करके पाल पोस करके बड़ा करती है। और वह लड़का जब बड़ा हो जाता है 20-25 साल का, शादी हो जाती है। शादी हो जाती है तो पत्नी के कहने से, पत्नी कहती है, मतलब उसके बच्चे के जो माँ है, माँ तो गुजर जाती है, एक पिता रहता है। तो पत्नी कहती है कि ये ससुर जी यहाँ घर के अंदर है तो मैं नहीं रहूंगी। महीने 2 महीने में वो अपने रंग लाने शुरू करती है वह पत्नी। अब बेचारा करे कि वो पत्नी के कहने से वह अपने पिता को, उसे मालूम नहीं था कि ये मेरे मतलब क्या है, गोद लिया हुआ हूं इनका, ये मेरे पिता है। वो उनको अनाथ आश्रम के अंदर छोड़ के आता है, पूरा सामान बैग के अंदर भर करके अनाथ आश्रम ले जाता है और कहता है भाई आप यहीं रहो। वो जो ही अनाथ आश्रम छोड़ करके बाहर आता है अनाथ आश्रम से, उस युवा की यानी उसकी पत्नी की फोन आता है, पत्नी का, और कहते हैं कि ससुर जी को बोल देना छुट्टियां हो चाहे त्योहार हो, होली हो चाहे दीपावली हो, घर पर मत आना, हम सुख से जीने दें। वह अंदर जाकर कहने के लिए जाता है तो देखता है कि वो उसका पिता मैनेजर से हंसी खुशी बात करता है, दोनों प्रेम पूर्वक बात करते हैं। उसको आश्चर्य होता है, मेरे पिताजी इसको कैसे जानते हैं, इसके साथ में हंस करके कैसे बात कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद में वो इंतजार करता है और उसका पिता अनाथ आश्रम में जाता है तो मैनेजर साहब से पूछता है कि मैनेजर साहब मेरे को एक बात समझ में नहीं आई, मेरे पिताजी आपसे ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आपके कोई जान पहचान हो पुरानी। मैनेजर साहब कहते हैं कि बेटे तुझे मालूम नहीं है, इसी मतलब क्या है, अनाथ आश्रम से तुझे गोद लेकर के पाल पोस कर बड़ा किया है और आज तुम इनको यहाँ पर छोड़ने के लिए आए हो, ऐसा समय आया है देखो आप। इसलिए मेरे कहने का मतलब ये है, समय दिनों दिन खराब आ रहा है। आज से 25 साल पहले समय अच्छा था, जब लोगों के हाथ में फोन नहीं था, घर में टीवी नहीं थी, तब हमारे भारत के अंदर संस्कार हुआ करते थे। लेकिन आज संस्कार तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। महानगरों के अंदर, शहरों के अंदर तो संस्कार काफी हद तक बिगड़ गए, लेकिन गांवों के अंदर भी 5-10% उसकी हवा आ गई है। अब इसमें जो पाश्चात्य संस्कृति है उससे अपने को बचना है और भारतीय संस्कृति का आपको पालन करना है। संयुक्त परिवार के अंदर रहना है, माता पिता की सेवा करनी है। मेरे इस प्रसंग का मतलब यह है कि माता पिता है, उनकी कदर करना सीखो। उन्होंने कितना त्याग किया है आप लोगों के लिए, कितना बलिदान किया है और पाल पोस कर बड़े किए हैं, कितना खेतों के अंदर काम किया है, पसीना किया है और कितना कष्ट झेल करके। और एक जिस लड़की को कुछ समय पहले जानते नहीं थे और 1-2 महीने बाद भी उसके कहने से माता पिता को अलग कर देते हैं, यह गलत है। तब एक दिन तो उनके बेटे बेटे भी बड़े होंगे और उनको भी अलग करेंगे। इसलिए माता पिता का सम्मान करें, उन्होंने आपके लिए त्याग किया है। अगर धरती पर भगवान है तो आप ये देखिए, धरती पर माता पिता ही भगवान है, ये आप जान रहे हैं। दूसरा, मैं आपको एक प्रसंग दे रहा हूं, ध्यान देना आप। पहले तो ये बताता हूं कि 4 कारणों से आजकल घर टूट रहे हैं। शहरों के अंदर, गांवों के अंदर घर टूटने की 4 मेन वजह हैं, बाकी कोई 1-2 वजह अलग है तो वो बात अलग है। पहला तो ये आता है कि नई नवेली बहू आती है, शादी करके आती है आपके घर के अंदर, 5-10 दिन नहीं होते हैं वो अपना रंग दिखाना शुरू करती है। सबसे पहले कहती है मेरे से ये काम नहीं होगा, मेरे से वो काम नहीं होगा, मेरे से ये नहीं होगा, रोटी बनाना नहीं आएगी, कपड़े धोने नहीं होंगे, पोछा लगाना नहीं आता, क्योंकि आजकल पढ़ लेते हैं सब। तो सबसे पहले घर के अंदर बहू आती है तो ये एक कहती है कि मेरे से ये काम नहीं होगा, मेरे से वो काम नहीं होगा। ये घर 25% टूटने का काम है। मैं महामंडलेश्वर होते हुए भी आज गायों के गोबर उठाता हूं और झाड़ू निकालता हूं, तो नई नवेली बहू क्या चीज है, बात को समझना आप। मैंने इन किताबों के अंदर अपने फोटो दिए। तो किसी भी लड़की को यह नहीं कहना चाहिए कि मेरे से यही नहीं काम होगा। काम जिस घर के अंदर हम 7 फेरे खा करके आ गए हैं, पति परमेश्वर है, और जिस घर को त्याग करके अपने यहां ससुराल आ गए हैं,
फिर उस घर के अंदर झाड़ू निकालना हो, कपड़े धोना हो, चाहे रोटी बनाना हो, उस बहू का धर्म बनता है वो काम करना चाहिए। एक दूसरा, सहन शक्ति नहीं है। सासू मां ने कुछ कह दिया, ससुर जी ने कह दिया, जेठ ने कुछ कह दिया, पति ने कुछ कह दिया, मुंह खुला करके भीड़ चली गई। ये सिस्टम गलत है, ये घर टूटने के चांस है, ये अच्छी बात नहीं है। माता पिता की जिस प्रकार सुनते हैं उसी तरह सास ससुर की सुनना चाहिए, पति और जेठ की भी सुनना चाहिए। सहन शक्ति रखें, जिनके अंदर सहन शक्ति नहीं उनके घर टूट रहे हैं। 2 और तीसरा, रीलें बनाते हैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, वो ऐसी रील बनाते हैं, वो वैसे बनाते हैं। कोई कम कपड़ों में बनाती है तो वो पड़ोसन मेरे से कम कपड़े में है तो मैं उससे ज्यादा बनाऊं, वो गोवा गई है तो मैं शिमला जाऊं, वो माउंट आबू गई है तो मैं कुल्ली मनाने जाऊं। तो ये इससे घर टूटते हैं। अपना ये गांव है ना, यही मतलब क्या है, स्वर्ग है। इसकी मर्यादाएं बनाए रखें। 3, चौथा कारण क्या है कि गांव के अंदर एक पढ़ी लिखी लड़की आ जाती है, बहू आपके आते ही क्या कहती है, मैं तो शहर जाऊंगी, मैं अलग रहूंगी अपने पति के साथ में। अब मान लीजिए 50-60 साल के मतलब सास ससुर हैं, जिन्होंने कड़ी मेहनत करके खेतों में पसीना करके उनको पढ़ा करके कॉलेज भेज करके अच्छा पढ़ा दिया, लिखा दिया, शादी भी कर दी भी, लाखों रुपया खर्च करके। अब बेटा तो वो जाएगा ना शहर कमाने के लिए,